ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या पर भारत सरकार के संवेदना जाहिर नहीं करने का मुद्दा शांत नहीं है, वो तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस ज्यादा ही संवेदनशील हो गई है इस मसले में। कल तक कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से लेकर उनके नेता और प्रवक्ता भारत सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। आज इस मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय बोर्ड के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक अखबार में लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लिखा है, एडिटोरियल। इस लेख में इतिहास की तमाम दुहाइयों के साथ सोनिया गांधी जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। जब विदेशी नेता की टारगेटेड हत्या होती और हमारा देश संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट बचाव नहीं करता और निष्पक्षता छोड़ देता है, तो इससे हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। इस मामले में चुप्पी तटस्थ नहीं है। सोनिया गांधी ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 पैरा 4 का हवाला देते हुए कहा कि यह किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग का प्रतिबंधित करता है। ऐसी घटनाएं सामान्य कैसे हो सकती है, वो पूछ रही हैं। क्या यूएन को सिद्धांतों के संदर्भ में इस घटना पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए? सोनिया गांधी के इस लेख का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए सरकार के संवेदनहीन होने पर इशारा किया है या सरकार की संवेदना नहीं जताने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह पहली मर्तबा हुआ है कि जब किसी राष्ट्र प्रमुख की दूसरे देश के हमले में मौत हो जाए तो भारत कुछ ना कहे? क्योंकि उसी से पता चलेगा ना कि भारत का क्या रुख अब से पहले तक रहा है, किस तरीके के हालात पहले रहे हैं। तो हमने जब जवाब खोजा तो पता लगा कि नहीं भैया, ये पहला मौका नहीं है। साल 2011 तारीख 20 अक्टूबर, उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख मुअम्मर गद्दाफी की नाटो ने हत्या कर दी थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष और सरकार की बनाई राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यह है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुअम्मर गद्दाफी की हत्या पर शोक संवेदना व्यक्त नहीं की थी। अब आज वही सोनिया गांधी जी लंबा सा एक आर्टिकल लिखकर मौजूदा सरकार को ठीक ऐसे ही किसी मामले पर अपनी सरकार से विपरीत स्टैंड लेने के लिए कह रही है। सवाल यह है कि क्या तब कांग्रेस की सरकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 पैरा 4 को भूल गई थी? उन्हें यह आज अचानक याद आया है या मामला वोट बैंक का है? सवाल है कि कहीं कांग्रेस को शिया वोट इसमें नहीं दिख रहे हैं, जिस वर्ग के लिए खामेनेई एक बड़े धार्मिक नेता हैं, मुअज्जिन रहबर, रिलीजियस लीडर, सुप्रीम लीडर। भारत में मुसलमानों में करीब 13% शिया आबादी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ लोकसभा क्षेत्र और लद्दाख लोकसभा क्षेत्र ऐसे है जहां पर शिया समुदाय डिसाइसिव फैक्टर है। लखनऊ बीजेपी का गढ़ रहा है। ऐसे में दावा किया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से ही शिया समुदाय का वोट बीजेपी को मिलता रहा है। उधर लद्दाख में करगिल का इलाका शिया बहुल है और इस सीट से मौजूदा सांसद मोहम्मद हनीफा निर्दलीय हैं। भारत में शिया समुदाय को प्रोग्रेसिव मुसलमानों में गिना जाता है और सियासी पंडित खामेनेई पर कांग्रेस की अग्रेसिव सियासत को इसी चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन क्या विदेश नीति को घरेलू राजनीति के लिए प्रभावित करने की कोशिश सही है? क्योंकि ईरान जिन 11 देशों को अपने हमले का शिकार बना रहा है, उनमें कौन कौन शामिल है? सऊदी अरब में भारत के 24 से 25 लाख लोग रहते हैं। यूएई में 43 लाख के करीब लोग रहते हैं। कुवैत में 10 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। कतर में 8,30,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं या पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। ओमान में 7 लाख के आसपास ये संख्या बताई जा रही है भारतीयों की। कुल मिलाकर ईरान जिन अरब देशों पर अटैक कर रहा है, उनमें करीब 1 करोड़ भारतीय या तो रोजगार के लिए या फिर पढ़ाई के लिए वहां पर रहते हैं। यानी भारत और भारतीयों का इन देशों से अच्छा रिश्ता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ईरान से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं। ईरान से हमेशा हमारे रिश्ते अच्छे रहे, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, चाहे वो राजशाही रही हो, मोहम्मद रजा से लेकर खामेनेई तक।
चाहे आइडियोलॉजिकल परिवर्तन आ गया हो, हमने ईरान से हमारा रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। लेकिन ईरान से हमारा रिश्ता भावनात्मक नहीं था, हमेशा स्ट्रेटेजिक था। सांस्कृतिक नहीं था, हमेशा स्ट्रेटेजिक था। सिर्फ भारतीयों को रहने के हिसाब से ही बाकी मुल्कों के साथ खड़े रहने की बात नहीं है। ईरान के साथ तो अभी भी हिंदुस्तान खड़ा है। व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी के हिसाब से भी आपको सबको नाप तोल के चलना होगा। सिर्फ सऊदी, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, इराक और बहरीन से ही भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। भारत अपने लिए जरूरी गैस का 66% हिस्सा इन्हीं 6 देशों से मंगवाता है। व्यापार के साथ ही यूएई और सऊदी अरब भारत का प्रमुख रणनीतिक साझेदार भी है और इसीलिए अरब के मौजूदा हालात पर भारत ने एकदम बैलेंस रुख अपनाते हुए अपने मित्र देशों से रिश्तों को मजबूत बनाए रखा। और कोई भी समझदार देश इस हालत में सबसे पहले अपने देश को देखता और फिर फैसला लेता, ना कि उसके वोट बैंक को देखकर फैसला लेता, ना कि कोई भावनात्मक आधार पर किसी तरह का डिसीजन लेता। रही बात भारत, ईरान और इजराइल की तुलना की, तो फैक्ट अगर मैं रखना चाहूं तो कश्मीर से लेकर तमाम मुद्दों पर खामनेई ने भारत के खिलाफ रुख अपनाया है, फिर भी हमने रिश्ता नहीं तोड़ा। जेनोसाइड का आरोप भारत पर लगाया है, फिर भी हमने रिश्ता नहीं तोड़ा। इजराइल ने हर ऐसे मुद्दे पर भारत को बगैर किसी शर्त के समर्थन दिया है, मत भूलिए। साल 2024 यही खामनेई, जिनको लेकर कांग्रेस इतना हाय तौबा मचा रही है, एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में लिखा, We cannot consider ourselves to be Muslims if we are oblivious to the suffering that a Muslim is enduring in Myanmar, Gaza and India or any other place. हिंदी तर्जुमा क्या है? हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी बाकी स्थान पर मुसलमानों द्वारा झेली जा रही पीड़ा को समझते नहीं। किस पीड़ा की तरफ इशारा करें? खामनेई के इस पोस्ट पर तब भारत इतना नाराज हुआ था कि विदेश मंत्रालय ने ईरान को फटकार लगाते हुए बयान जारी किया था। ईरान के राजदूत को बुलाकर भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। यह फैक्ट है जिसे नैतिकता के लबादे में ढकने की कोशिश न की जाए, जिसे अमेरिका और इजराइल को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी दिखाकर छुपाने की जोर आजमाइश नहीं की जानी चाहिए। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है, सोनिया गांधी सहित पूरी कांग्रेस को अचानक ईरान की चिंता क्यों सताने लगी? क्या मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में इजराइल से नफरत की सियासत को हवा दी जा रही है? क्या कांग्रेस विदेश नीति के सहारे मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ आपका। स्क्रीन पर ज़रा दिखाइए हमारे खास मेहमानों में। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। इनके पिताजी का भी कांग्रेस से पुराना नाता रहा है और मेरे अपने राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हुक्म आपका। आरपी सिंह साहब आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके बगल में आपको हर्षवर्धन त्रिपाठी जी नज़र आ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और उनके बगल में और यहाँ मेरे नज़दीक में कर्नल दानवीर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि इन सारे मसलों पर रक्षा के हित से भारत का स्टैंड क्या है वो आपको समझाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड इनफैक्ट आई एम वेटिंग फॉर सतीश केसिंग साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी अब से कुछ ही देर में स्टूडियो पहुँच जाने वाले हैं। वरुण जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये सोनिया जी को अचानक क्यों याद आ जाती है कि हमें ईरान पर ये स्टैंड लेना चाहिए? जब उनकी सरकार थी तो गद्दाफी का असैसिनेशन हुआ था, तब क्यों चुप्पी थी? रूबिका जी, खमागणी हुकुम। होली की आपको शुभकामनाएं। होली के रंग आपके जीवन में खुशियां भर दें। तो कहीं राजस्थान में आज है सोनिया गांधी जी ने बड़ा सामयिक धुलंडी आज है कहीं नहीं कुछ लोगों ने नहीं, कल मनाओ आप तो राजस्थान में। हाँ, ठीक। आज तो चंद्र ग्रहण चल रहा है वैसे भी। हाँ, तो जी तो वो सोनिया गांधी जी ने जो लेख लिखा है, सामयिक लिखा है, जो आप अभी अपने इंट्रो में बता रहे थे, कांग्रेस ने ऐसे किया वैसे किया, वो अलग जियो पॉलिटिकल कंडीशंस पिछले 20-30 सालों में तेजी से नरसिंह राव जी के जमाने से बदलती चली गई। पहले यूएसएसआर था, फिर विघटन हुआ तो भारत को अपने स्टैंड लेने पड़े, फिर मनमोहन सिंह जी आए तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेना पड़ा। हो सकता है मेरे जैसे लोग उस चीज़ में सहमत नहीं थे उस समय, लेकिन हुआ। आज मोदी जी की ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि नमस्ते ट्रंप,
वरुण जी अब की एक बार सेकंड ट्रम्प रोक लीजिए। सरकार एक बड़ी खबर इस बीच आ गई। देखिए ये तो वॉर का टाइम है, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। नए रक्षा मंत्री अल रेजा की मौत की खबर आ रही है। मतलब नए नवेले रक्षा मंत्री ईरान के अभी अभी घोषित किए गए थे और इस वॉर में इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नए नवेले रक्षा मंत्री अल रेजा को भी मार गिराया गया है। अब तक ईरान में करीब 504 जगहों पर धमाके हो रहे हैं और उसमें यह खबर है कि एक के बाद एक जितनी भी टॉप लीडरशिप है उनको निशाने पर लेकर इजराइल इसी तरीके से खात्मा करता दिखाई दे रहा है और उसका साथ दे रहा है अमेरिका। वरुण जी जल्दी से बात खत्म कीजिए। रूबिका जी, इक्विलिब्रियम की बात होती है, विदेश नीति होती है। जब एक तरफ झुकाव करे जाओगे और उसका परसेप्शन जो हमारी गुट निरपेक्ष जो हमारी छवि है भारत की, उसको तो आघात पहुंचा है। आप जाकर के 2 दिन पहले ही नेतन्याहू से मिलकर आ रहे हो। इजराइल ऐसी क्या जल्दबाजी हड़बड़ाहट हो रही थी? आपको कोई भी फाइल हो नहीं हो, मैं उस पर नहीं जाता, लोग क्या आरोप लगाते रहते हैं नेता लोग, लेकिन आपको क्या सबको पता था आज या कल में युद्ध होना है, फिर आपको क्या जरूरत हो रही थी? आप किसी मंत्री को या विदेश मंत्रालय के थ्रू कर सकते थे। इसलिए परसेप्शन ऐसा हो गया है कि आप जाके हो अगले दिन ही अटैक हो रहा है, खोमनेई जी की बात आ रही है, तो आप नहीं ये सब क्यों हो रहा है हमको भी समझ में आता है कि भाई एक स्ट्रांग वोट बैंक है, आपको उसकी तरफ भी नजर रखनी है। देश नहीं, गलत परसेप्शन को वोट बैंक के लिए परसेप्शन नहीं है सर। मैं मेरा सवाल सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को लखनऊ में कहा जाता है कि शिया बहुत पसंद करते हैं या उनको वोट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ये कहा जा रहा है। तो अगर वोट बैंक, भाई ये तो बहुत शानदार टाइम था, है ना? नरेंद्र मोदी क्या करते हैं कि वोट बैंक भी साथ लेते और बाकी सारी चीजें भी अपने आप, अगर पार्टी हित देख रहे होते तो राष्ट्र हित देखकर उन्होंने अभी इस चीज पर बाकी सारे मुल्कों को भी तो ध्यान में रखना है ना आपको। जो ईरान ने अटैक किया है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो इजराइल ने किया है वो ठीक किया है, हुक्म, मैं बहुत क्लियर हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो अमेरिका ने किया है वो दादागिरी है। जब बातचीत चल रही है अचानक आप अटैक कर देते हैं, आदमी को आप खत्म कर देते हैं, वो भी जो कि रिलीजियस एक फिगर है, मैं उस पर जा ही नहीं रही। मैं अब भारत के स्टैंड की बात कर रही हूं। आपको दूसरी रणनीति अपनानी पड़ेगी ना। आप किसी का पक्ष ले रहे हैं। ऐसा कहा किसी ने कि ईरान के साथ जो हुआ सही हुआ? ऐसा किसी ने कहा कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं? नहीं, मैं उसी की तो बात चल रही है। ऐसा क्यों नहीं कहा? आप अमेरिका के साथ तो खड़े दिख रहे हो पूरी दुनिया को इस समय। हर चीज में आप ट्रंप वहां से घोषित करता है, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। अरे परसेप्शन ये है, और ट्रंप कितनी बार हर चीज की घोषणा ट्रंप कर रहा है, ट्रेड डील से लेके ऑपरेशन सिंदूर से लेके। आप कुछ बोलते ही नहीं हो, आप कुछ बोलोगे ही नहीं। नहीं, कांग्रेस का क्यों, पूरे देश का ही परसेप्शन है। आपको अभी चुनाव में पता लगे कि कोई भी चुनाव होगा तो लोकसभा का कोई परिणाम दिखेंगे आपको। ये पूरी जनता इस चीज को समझ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने यही बोला था, नोटबंदी में भी आपने यही बोला था, रफाल की खरीद में भी आपने यही बोला था। पूरा देश देख रहा है, पता लग जाएगा, और सब में पता लग जाएगा। वरुण जी सब पता लग गया। रूबिका जी, गारंटी फेल हुई, नॉन बायोलॉजिकल गारंटी 240 सीटें रह गई 400 पार 300 पार से। अरे वो आपकी मॉरल विक्ट्री आपको मुबारक, मजबूत नहीं दिख रहा है। मॉरल विक्ट्री आपको मुबारक वरुण जी, लेकिन वो काम नहीं आई है। आपसे बस एक बात करूं, गद्दाफी के टाइम पर आप लोग काहे चुप थे ये बता दीजिए। बस एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूं। नेहरू जी, इंदिरा जी के, राजीव जी के टाइम की भी बात की जा सकती है। मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार की बात क्यों उस समय भी की? अटल जी का आपने नाम लिया, अटल जी के टाइम जब परमाणु परीक्षण किया गया से ताल्लुक नहीं रखते थे तो उनका वाला हिस्सा नहीं गिनेंगे ऐसा? नहीं, अरे मैं कह रहा हूं उनको भी गिनो ना, पहले अटल जी का भी गिनो। आप अटल जी की बात चल रही है अभी, तो अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया, सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने, क्या डर था उन? अटल जी तो नहीं डरे। आज ऐसा क्या डर है कि आप बोलते नहीं हो? अमेरिका रोज कुछ ना कुछ स्टेटमेंट अमेरिका दे रहा है आपके, सारा हर चीज का प्रवचन ही आपको वहां से आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि डर के मारे ये काम किया है ना आरपी सिंह साहब? नहीं, आप क्यों नहीं स्टेटमेंट जारी करते हो? आप देखिए, विदेश नीति नहीं हर तरह से स्टेटमेंट जारी किया जाए ताकि आप लोग लेख ना लिखें, ताकि आप लोग देश की नहीं, हम कहे को देश की नीति है, देश की नीति है, ये अंतर्राष्ट्रीय नीति है। उपराष्ट्रपति हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, किसी से भी आप ट्वीट करा सकते हो। जवाब दीजिए। रूबिका जी, दिक्कत ये है कि ये कूटनीति या विदेश नीति को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, इनको इससे आगे कोई दिखता नहीं। अभी आपने लिबिया के बारे में पूछा, कोई जवाब नहीं मिले ना। इससे पूछे इराक के ऊपर जब हमला हुआ, फिर इराक से जब वहां पे हटाया गया सद्दाम हुसैन, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने जाकर जॉर्ज बुश की तारीफ करने के बाद एवरी इंडियन लुक्स फॉरवर्ड टुवर्ड यू, ये तो रिकॉर्ड पे है, मनमोहन सिंह जी ने जाकर लगाना गया बुश का। तो ये सूटेबिलिटी वाला मामला है इनका। आज भारत ने एक स्टैंड लिया, तटस्थ है भारत का स्टैंड, ठीक है, हम अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, हमारे इंटरेस्ट किस में है। परंतु रूबिका जिनसे पूछे 57 मुस्लिम देश हैं, कितने मुस्लिम देशों ने ईरान का पक्ष लिया है, ये भी बता दीजिए।
कितने लोग, कितने देशों ने पक्ष लिया है, ये है जानकारी आपको? नहीं है जी। कुल मिलाकर 10। और मलेशिया और इंडोनेशिया तक ने, टर्की तक ने स्टैंड लिया ईरान के पक्ष में। तो जो नहीं, तो मुस्लिम इसके देश लिए अमेरिका स्टैंड ले की रहे तरफ हैं, आप जाओगे? हमें अपने अपने मुस्लिम वोटों के चलते हुए, आप अपने मुस्लिम वोटों के चलते हुए इस प्रकार की छिछोरा राजनीति कर रहे हैं, हल्की राजनीति कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। जो दूसरी बात गलत है, गलत गलत, टीवी के ऊपर गलत नहीं, गलत। अरे मैं तो आपको रूबिका जी, कोट करके कह रहा खाली हूँ। मुस्लिम वोटों के लिए कोई पार्टी कैसी बातें करते हो आप लोग? यहाँ हाँ 10% बिल्कुल 15% अच्छा वोटों के लिए अच्छा कांग्रेस अच्छा, करेगी? चलो अगर ऐसा नहीं है, कांग्रेस अगर मूर्ख ऐसा है? नहीं, अगर मतलब ऐसा, आप सुनिए आप चाह रहे हो उल्टी ऐसा उल्टी नहीं है, बात अगर आप ऐसा कर रहे हो नहीं है, कि भाई मुसलमान दोस्त, मुसलमान एक कर दो, बोला, कोई राष्ट्रीय आपको राजनीति की बात हो, राष्ट्रीय नीति की बात हो तो मुसलमान मुसलमान हो गया। नहीं, किस हमको क्यों खाली 10% ही वोट चाहिए? हिंदू वोट नहीं चाहिए कांग्रेस आपके पार्टी लिए को? वही, अरे वो आप आपके चाह रहे हो कि आपके हिंदू नेता वोट कहते आपके हैं साथ मुसलमानों की पार्टी, हम रहे? थोड़ा आप कहते उल्टा हैं। सामदान अरे आपके नेता रिमन अलग रेड्डी कहते हैं बढ़िया पॉइंट मुसलमानों लेके की खत्म आए हैं। पार्टी है। आरके राजनीति सिंह लाए साहब हो रुके आप। हैं, हम थोड़ा सतीश कहते हैं सिंह साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं। आप लेकिन तो स्टैंड लेकिन मुस्लिम पार्टी हर्षवर्धन जी, बनना चाहते हो। वरुण जी कह बोल रहे रहे कि हैं मुस्लिम पार्टी कि बनना आपको चाहते क्या हैं। लगता है ये 10-15% वोट के लिए हम ये सब कर रहे हैं क्या? मतलब कोई 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 कूटनीति भी होती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय मापदंड भी होते हैं जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। रूबिका जी, सबसे पहले तो कूटनीति देश की होती है, किसी राजनीतिक दल और व्यक्ति की नहीं। अगर ये सामान्य समझ सोनिया जी की नहीं रह गई है तो सबकी न रह जाए, यह अच्छा नहीं होगा। कूटनीति हमेशा देश की होती है। कैसी होती है मैं आपको ये सब छोड़ देता हूं कि गद्दाफी की मौत पर किसने क्या कहा और किस किस समय क्या क्या चुप्पी रही। मैं आपको एक, फिलिस्तीन के यासर अल अराफात, दुनिया उनको आतंकवादी कहती थी, टेररिस्ट कहती थी, पीएलए के जो चीफ थे। और भारत ने, इंदिरा जी ने उनको मान्यता दी, अपना दोस्त बताया। क्या हुआ? भारत का विपक्ष, उसने भी उनको अपना दोस्त मान लिया। उनको लगा कि ठीक है, देश की प्रधानमंत्री भारत सरकार की नीति तय कर रही है। और आज तक के इतिहास में, जब हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए इस आधुनिक समय में, आज तक किसी विपक्ष ने फॉरेन पॉलिसी के टर्म डिक्टेट करने की कोशिश नहीं की। जो सरकार का मत होता था, सरकार से लड़ते भी थे तो उनसे मुद्दों पर लड़ते थे, उनको सलाह देते थे, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी यानी भारत की पॉलिसी है, वो कोई मोदी की बीजेपी की पॉलिसी नहीं है। तो सबसे पहले तो सोनिया जी ने ये बहुत गलत काम किया है। और अभी मैं सुन रहा हूं कि 15-20% वोट के लिए, अब उसमें लिखा हुआ है कि हमारा सिविलाइजेशनल है। मैं पिछले 4 दिनों से यही बोल रहा हूं लगातार। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़ी स्पष्टता से रूबिका जी कहा कि हमारा उनका सिविलाइजेशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक रिश्ता है। सिविलाइजेशनल कौन सा था? सिविलाइजेशनल वो था जिसमें महिलाएं वहां की स्वतंत्र थी। सिविलाइजेशनल वो था जिस ईरान, जिस फारस को, जिस पारसी को हम जानते थे, जिस समाज को हमारे यहां आज उसी तरह से रहते, उससे हमारा सिविलाइजेशनल रिश्ता था। लेकिन ईरान के साथ हमारा रिश्ता है, ईरान के लोगों के साथ रिश्ता है, वहां शासक कोई भी हो, यह रिश्ता हमारा बना हुआ है। लेकिन क्या खामेनेई के शासन में महसा अमीनी से लेकर महिलाओं के अधिकार नहीं खत्म हो गए? क्या कुर्द नेता को उसकी छोटी सी बच्ची के सामने फांसी पर नहीं चढ़ा दिया गया? और भारत जो कर रहा है उसको लेख लिखकर सोनिया जी कहें कि प्रॉक्सी हम हो गए अमेरिका के। राहुल जी कहां तक जाएंगे? राहुल, कांग्रेस का ये पतन की सीमा होती है कोई। आप विदेश नीति को इस तरह से डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को आप एक तरफ कह रहे हैं वो कायर हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? इजराइल गए, नेतन्याहू को बढ़िया ड्राइंग बोर्ड पर बैठाया और कहा देखो यहां से ये करना। भाई तय कर लो। हमारा पीएम इतना ताकतवर है कि इजराइल को भी डिक्टेट कर लेता है जिसको अमेरिका नहीं कर पाता। ये जयराम रमेश जी की पोस्ट है कि उनके जाने के बाद वरुण जी आपके बीच में नहीं बोला। वरुण जी आपके बीच में नहीं बोला। वरुण जी आपके बीच में नहीं बोला। मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा, मैं चुप रहूंगा। मुझे लगता है ये देश के लिए बेहद चिंता की बात है कि भारत का विपक्ष लगातार, चाहे वो अमेरिका के मसले पर हो, चाहे इस समय हो ईरान के मसले पर, और रशिया यूक्रेन के समय में भी हमारी अपनी पोजीशनिंग थी। हम युद्ध के साथ कभी नहीं, आज भी हम चाहते हैं कि तुरंत शांति हो। लेकिन जरा सोचिए, हमें हर वक्त हमारा विपक्ष देश के तौर पर फंसाने की कोशिश कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट का मसला है रूबिका जी। ये आप समझिए, राहुल जी के लिए अखिलेश, तेजस्वी, वो सब चिंता की बात है, वो ज्यादा बड़ी चीज। मतलब आप ये कह रहे हैं वोट बैंक का मसला है। सतीश केसिंग साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सतीश जी, सोनिया गांधी जी जब ये आर्टिकल लिख रही थी तब उनको पुराना दौर याद नहीं था? इंदिरा गांधी जी से लेकर, नेहरू गांधी जी से लेकर बाकायदा मनमोहन सिंह तक, जब उन्होंने ऐसे स्टैंड लिए हैं जो एक वोट बैंक का नहीं, देश हित को लेकर था। देखिए, देश हित को, जब भी देश हित को लेकर के स्टैंड लिए गए हैं
तो वो बैलेंस का रहा है। इस वक्त ये बैलेंस टूटता हुआ नजर आ रहा है। मेरा सवाल इसी से दूसरा है, मैं सोनिया गांधी क्या चिट्ठी लिखती है नहीं लिखती उससे मतलब नहीं है। आज देश का विपक्ष ट्रंप के सामने ट्रंप के खिलाफ खड़ा है। क्या देश की सरकार ट्रंप के खिलाफ खड़ा है? जो ट्रंप बिरयानी खिलाता है पाकिस्तान का, अगर खामेनाई टेररिस्ट है तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर टेररिस्ट नहीं है क्या? वो कट्टरवाद का है या नहीं? तो हम ये तो मामला है कि अगर ट्रंप आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, तरह तरह के काम करा रहा है, चल इजराइल का भी कौन खड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर के साथ? 75 बार कहता है कि आपने जो है हमने सीज फायर करा दिया। तो ये मौका होता है खेल करने का डिप्लोमेसी में। तो इसमें अगर हम बीच बीच का स्टांस लेते तो ज्यादा अच्छा। ऐसा लग रहा है कि हम एक तरफ झुकाव में जा रहे हैं। मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन देश हित में यही है कि आप बैलेंस का बात करें। कैसे लग रहा है कि हम लोग एक तरफा जा रहे हैं? कैसे लग रहा है? देखिए कैसे नहीं जा रहे हैं। बात यह है कि हम जब भारत सरकार ने अगर कुछ सोच समझ के क्या हुआ कि जो नहीं, आप, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि आपको लग रहा है ना कि भाई रूबिका के बाल आज थोड़े ज्यादा काले कैसे लग रहे हैं? कोई वजह होगी ना कि लग रहे हैं। वैसे ही मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, देखिए आपको कैसे लग रहा है कि इस वक्त की सरकार जो है एक तरफ ज्यादा झुकी है और दूसरी तरफ कम? देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए ये एशिया में हमला हुआ है। चीन और रशिया मेरे बगल का देश है। हाँ। चीन दुश्मन हो सकता है, रशिया दुश्मन नहीं हो सकता है। उनके क्या बयान आए हैं उसको देख लिया जाए और भारत का बयान देख लिया जाए। तो हम रूस की कठपुतली बने? नहीं, हम कुछ, आप जिसके बनना चाहे बन जाइए। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि हमें अलग स्टैंड लेना होगा। स्टैंड एम्बिवेलेंस का स्टैंड लेना होगा, बीच का स्टैंड लेना होगा। तो क्या हमारे स्टैंड लिए क्या है? देखिए मैं तो ये कहता हूं, हमारा स्टैंड क्या है पहले ये बताइए। हमारा स्टैंड तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कैसे तो लग रहा है समझ में नहीं? कि हम लोग सबको इजराइल समझ में के आ साथ रहा है, मिलकर लड़ आपको रहे नहीं हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, इजराइल के साथ हम मिलकर लड़ रहे हैं। हम ऐसा कैसे लग रहा है। इजराइल के साथ मिलकर लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। किसने तो कहा? बोलना चाहिए ना भाई। नहीं, कैसे मैं पता? ये बोल रहा हूं कि मुझे अगर ये ये बताइए, ईरान आपको कैसे सुनिए, पता कि हम सुनिए, इजराइल के साथ मैडम खड़े हैं? सुनिए, अगर ईरान नहीं, पर आप हमले गलत से बात मत अगर कीजिए। कोई दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है तो वो भारत है। अरे सर, सुनिए सबसे ना। ज्यादा प्रभाव भारत सुनिए, है। हम कहीं पर भी हमला होता है, अटैक होता है, वॉर होता है, भारत ये तो हम कहता पीस है, की बात करते हैं। ऑब्वियसली हम पीस की बात करते हैं। जी हाँ। ये पहली दफा नहीं है। आपको क्यों लग रहा है कि भारत जो है वो अमेरिका के और इजराइल के साथ खड़ा नहीं, है? देखिए, आप मुझे ये बता नहीं पा रहे। नहीं, नेतन्याहू ने बयान जारी कर कहा कि हम भारत का धन्यवाद करते हैं। हाँ, तो हमें कहना चाहिए, अपना जवाब नहीं, देना हम चाहिए। आपको नो थैंक यू कहें? हम क्या नहीं, आपको जवाब देना चाहिए। क्या ना। जवाब देना डिप्लोमेसी हम जानते हैं, डिप्लोमेसी सरकार जानती है, उस तरह से जवाब देना चाहिए ताकि बीच बीच का रहे। नेतन्याहू से बात जब की थी उसके आपको पूरे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं क्या बातचीत हमने में सुना लिखा था, हमने देखा है, मैंने नेतन्याहू का बयान देखा है। नेतन्याहू का बयान देखेंगे, मोदी का बयान नहीं देखेंगे आप? नहीं, दोनों क्यों का नहीं देखेंगे। देखा आपने मोदी अरे का बयान? तो हमको फिर देना चाहिए बयान। अरे क्यों? कि क्योंकि आपने नेतन्याहू, नहीं देखा। क्या हम इजराइल के सर, आप समर्थन में क्यों नहीं ये बात कह- सतीश या जी, अगर है तो स्पष्ट क्योंकि कर दें। सतीश जी रूबिका, बिजी 30 थे सेकंड, और पीएम 30 मोदी का बयान नहीं देख पाए और अरे हम नेतन्याहू का देखे हैं। बयान देख लिया अरे तो मोदी हम जी को देखे दोबारा और बयान समझते भी हैं। क्या बोला मोदी जी ने? बताइए मुझे। अरे नहीं, वो छोड़िए ना, वो नहीं टेस्ट मत छोड़ूंगी लीजिए मैं। मेरा। ये हटा बताइए दीजिए। आप मुझे कि मोदी ने नेतन्याहू से बात करने के बाद क्या कहा? बताइए। नहीं, जो भी कहा, अरे जो वो भी क्या होता ambivalent- है? नहीं, It's not ambivalent, boss। ऐसा तो नेतन्याहू का दावा क्यों आया कि भारत का नेतन्याहू समर्थन? छोड़िए, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात अरे कर रही हूं। छोड़िए ना उन्होंने भाई, क्या कहा प्रधानमंत्री बताइए। जी बहुत कुछ कहते हैं, हटाइए उसका। अच्छा सर, ऐसी प्रॉब्लम है ना आप लोगों के साथ। अभी मेरे आपने साथ कहा नहीं कि है ऐसा प्रॉब्लम। लग रहा है कि पीएम जो है वो एक पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूं कि एक निष्पक्ष बयान आया है प्रधानमंत्री मैं का इस आपको वॉर ये को कह लेकर। रहा हूं तो आप कि- कह रहे हैं पीएम सुनिए, तो कहते सुनिए। रहते हैं। मैं तो एक ही ये सवाल साफ तौर पर दिख रहा है that you बोलते basically रहिए। do not like this person. No, no, So it's not whatever that. decision No, no, this not man at is all. going to ऐसा take, कुछ नहीं। you are going to नहीं, नहीं, stand नहीं, नहीं, against नहीं, him. अरे आपके शो पर मैंने सीज फायर का समर्थन किया, बहुत चीन एहसान कर जाने दिया का सर समर्थन आपने। किया, हर्षवर्धन हमारे जी भारत कुछ की कह रहे हैं। पहले की नीतियों का समर्थन किया। हर्षवर्धन जी। आज एक भारत के हित में ये रूबिका है जी। I कि do not कोई remember हमें any of the एक तरफ नीति। झुकता फिर हुआ ना कर्नल नजर आए। दानवी। और ये तो ट्रंप से जो है ना Okay, एक बदला all लेने right, का मौका, all right. हर्षवर्धन जी 30 सेकंड। बदला लेने का मौका है ट्रंप से। रूबिका, सिर्फ 30 सेकंड में फैक्ट चेक। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों के समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री के बाद दूसरा फोन किया तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को। अब इजराइल का प्राइम मिनिस्टर थैंक यू कर रहा है, ईरान का एफएम नहीं थैंक यू कर रहा है, तो इसमें हम क्या करें?
क्या हमने किसी देश को कोई आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई की है? नहीं की है। इजराइल वाले फिर को थैंक यू कर देना जहां चाहिए। यूएई, सर बीच में नहीं बोलते, ये आदत खराब है। यूएई और सऊदी अरब जहां सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं, कतर, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, बहरीन और ईरान में भी भारतीय रहते हैं, लगातार बार बार कहने के बावजूद वो वापस नहीं आए, फिर भी हम उनकी चिंता कर रहे हैं। और जब कोई कहता है 57 इस्लामिक देशों में से कितने देशों ने किया, 5 या 7 गिनती करके बताइए। और फिर मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी कोई ढिलमुल नेता नहीं है, बहुत स्ट्रांग लीडर है, भारत के इतिहास का बड़ा मजबूत नेता है, जिसने तय किया कि हमें ये डिसीजन लेना है, ये इस पक्ष में खड़े रहना है, तो मजबूती से खड़ा रहा। वो ढिलमुल नेता नहीं है। तो आप सब कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि भारत का स्टैंड क्या है, और दुनिया भी उस स्टैंड को समझ रही है। रशिया के पुतिन ने क्या कहा, इससे आपका और फैक्ट चेक हो जाएगा। रशिया के व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारा डिफेंस पैक्ट नहीं है ईरान के साथ। हमने कहा था कि एयर डिफेंस सिस्टम में हमारे साथ काम करो, उन्होंने नहीं किया। अब इसके बाद भी आपको लग रहा है तो सतीश जी या तो फैक्ट पे बात कर लीजिए, या आपके मैं मन में जो फैक्ट है पे ही बात कर रहा हूं। क्या बुलबुले पुतिन हैं वो की चलते प्रधानमंत्री हैं। से ये बातचीत दोनों में हुई? एक नहीं, कर पुतिन लीजिए। क्या अभी प्रधानमंत्री पुतिन पे की बात नहीं पुतिन कीजिए। से बातचीत हुई? It is not ये about बहुत Putin, ज्यादा sir. क्रिटिकल है। लिसन सर, अरे? ये यहाँ अरे चीन और रशिया जो है वो खड़े हो जाए ना ईरान के साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी तो भयंकर वाली जान है। लड़ लें। हाँ, जाकर लड़े तो ना, अब एक काहे काम नहीं करना लड़े? चाहिए, भारत को काहे नेटो नहीं ज्वाइन लड़े? कर लेना चाहिए। नहीं काहे नहीं लड़े, बताइए हाँ, ना। नेटो क्यों ज्वाइन ज्वाइन करवा कर अभी लें। लें? आप नहीं नहीं अभी नाटो आप क्यों ज्वाइन अभी कर आप लें? एग्जांपल दे रहे थे कि हमें रशिया और चाइना से सीखना चाहिए, तो कहिए ना कि चाइना जाकर लड़े। नहीं, हम लड़े चीन की ईरान बात के- नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्यों चीन की नहीं? बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? मैं रूस को बहुत कर्नल महत्वपूर्ण दानवीर, मानता हूं। कर्नल दानवीर तो रूस ने तो नहीं भारत साथ के दिया ईरान का, सर। अरे नहीं दे रहा है ना, लेकिन नहीं हमको नहीं रूस देखना ने नहीं है। दिया साथ। कर्नल दानवीर, भारत के स्टैंड को आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली जब खामेनेई के मौत पर हमारी तरफ से कोई कंडोलेंस नहीं जाता है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े, हमें कहना चाहिए बोल्ड लेटर्स में। ठीक है, हमें क्या कहना चाहिए वो मैं बताता हूं, आप अपने आप निष्कर्ष निकाल लीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत ने स्पाइस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, स्काई स्ट्राइकर का इस्तेमाल किया, हेरोप हर्पी कामाकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, हेरॉन हरमेज सर्वेलेंस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, बराक 8 मिसाइल्स ने आपके शहरों को हमलों से बचाया। और ये सारे के सारे जो नाम ले रहा हूं ये इजरायली हथियार हैं। तो क्या हमें इजराइल का थैंक यू कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई भी एक भी हथियार हमको इस प्रकार का नहीं मिला, या उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव बनाया हो कि भारत के ऊपर हमला ना करें। तो मैं कोई भी, मेरे को इसमें किसी के साथ भी ना प्रेम है ना दुश्मनी है। ये जो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, मैं तो प्योर ड्राई कट की बात कर रहा हूं कि मेरे को मेरे युद्ध में जब मेरे को जरूरत थी तो मेरे साथ कौन खड़ा हुआ? मेरे साथ इजराइल खड़ा हुआ। इजराइल ने ये हथियार दिए। जब आप दिखाते हैं लाहौर के ऊपर HQ-9 रेडार ईरान का, उस करेक्शन चाइना का तबाह होते हुए, और आप तालियां बजाते हैं, तो याद रहे कि वो हेरोप म्यूनिशन था जो इजराइल में बना था, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना ने किया था। जब आप स्पाइस बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जब आपने दुश्मन के अंदर जो आतंकवादी मरकजों को तहस नहस कर दिया, तो याद रहे उस पे इजरायली बम गिरे थे, इजरायली मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था। तो मैं, अगर नेतन्याहू भारत का शुक्रिया करता है तो भारत भी नेतन्याहू का शुक्रिया करता है। जहां तक ईरान और बाकी इस पूरे मसले का सवाल है, मेरे ख्याल से आपके एक वरिष्ठ जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कुछ ट्वीट्स पढ़ के बता दिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने क्या बोला और भारत के विदेश मंत्री ने किससे बात करी। और इस चीज को ये आपने कुछ ना कहते हुए सब कुछ कह दिया है। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब 1971 अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखा है कि इजराइल खुद हथियारों की कमी का सामना कर रहा था। भारत को सीधे हथियारों की आपूर्ति करने में वो असमर्थ था, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने सिर्फ एक अनुरोध के साथ ईरान जाने वाली खेप का रुख भारत की ओर कर दिया। अनुरोध यह था कि हथियारों के बदले में भारत राजनयिक संबंध स्थापित करेगा। Does that make sense? बिल्कुल। देखिए, कोई इजराइल से हमारा काम धाम चलता रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा कर्नल दानवी ने कहा,
उसके हिसाब से तो सही में इजराइल का थैंक यू कर देना चाहिए और बिल्कुल कहना चाहिए कि इजराइल ने जो किया है ईरान में या जो अमेरिका ने जो किया है एकदम बिल्कुल जायज किया है। हमारा देश अगर ये बात कहता है पीस और डायलॉग का तो वो भी गलत है। आप हिंदुस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। ऐसा कर देना हाँ, चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? आप ये कहां ले जा रहे हैं? कहां गाड़ी को कहां मोड़ के ले? देखिए जो मेरे को समझ में आ रहा गाड़ी है वहीं ले जा रहे हैं। नहीं, गाड़ी आप जान के गलत रास्ते में, रॉन्ग साइड चलाने के चक्कर में आप गाड़ी जबरदस्ती रॉन्ग साइड चला रहे हैं। ये जो शब्दों का इस्तेमाल है, दबाव, नरेटिव, साइड, ये सब जानबूझ के लोगों को भ्रमित करने के लिए और दोस्तों के बीच में दरार पैदा करने की आप लोगों की साजिश है। पूरा इकोसिस्टम जोर शोर से एक नैरेटिव को प्रोपेल कर रहा है। अरे भाई, तो आपका इकोसिस्टम कहे ना भाई कि हम इजराइल के साथ यार, मेरा लेके चढ़ जाओ पाकिस्तान के साथ। मेरा इकोसिस्टम साफ कह रहा है, मेरा इकोसिस्टम कह रहा है स्पाइस, स्काई स्ट्राइकर, हेरोप, हर्पी, हेरोन, हर्मीज और बराक 8 मिसाइल। मेरा इकोसिस्टम यह कह रहा है और पूरी दुनिया ने इस इकोसिस्टम की गूंज सुनी है। केसी सिंह साहब, सतीश जी, तो मैं तो कह रहा हूं कि इजराइल के साथ एक यूनियन बना के पाकिस्तान पर चढ़ क्यों कह रहे हैं आप? क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो नहीं आप करेंगे। अब तब आप पीस की बात करेंगे। अरे आप क्यों कह रहे हैं? अरे सबको आप मेरे को बताइए ना कि आप क्यों होता कह रहे हैं? अरे क्यों साथ लेके? अरे हम टिल्ट नहीं चाहते। अरे काहे को नहीं कर रहे? टिल्ट में आप करिए ना। दुश्मनी है। जब आप कल पिटेंगे तो आपकी मदद कौन करने आएगा? आपके जो टिल्ट जहां करना चाह रहे हैं वो आ रहे हैं क्या? देखिए, मदद करने वाले करते हैं। देखिए, आप कोई शेर और ये सुना दीजिए इसी बात। सुन लीजिए। अरे छोड़, अरे सुनिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के समय हम लोग तो बहुत दावा करते थे कि हमारे साथ सब हैं, सब हैं। तो है ना सब है ना? नहीं, सब है ना? हाँ, तो बात इजराइल की हो रही है। एक मिनट, बात इजराइल की सब हो रही है आपके अरे साथ। सब है या नहीं है उसको गोली मारिए। आप, बात इजराइल की हो रही है। इजराइल आपके साथ था या नहीं? मैं जिस तरह से होना चाहिए उस तरह लाने की जरूरत है। रशिया था, किस तरह से होना चाहिए? अमेरिका था, कोई है था अमेरिका? अरे आप बताइए। अमेरिका था आपके साथ, मतलब पाकिस्तान से जंग में। अब आपके पास जवाब नहीं है। है। नहीं, जवाब ही जवाब अब है। आप बौखला अरे आप रहे बोलिए ना, अरे आपको ये बोलने का आप लगता है इकोसिस्टम वाला सही वाला इकोसिस्टम के। हम ये कह रहे क्या आपके साथ अमेरिका था जंग में, ऑपरेशन सिंदूर में? वहां पाकिस्तान में टेररिस्ट नहीं रहते। चलिए, आपके लेवल पे आके मैं चीखो पुकारने चिल्ला नहीं करूंगा। चिल्ला तो सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई एनर्जी। सतीश जी, मतलब अब मैंने ये समझ लिया है कि मैं सिर्फ आप लोगों को बोलने दिया करूंगी ताकि लोगों को और पता चल सके कि आपके मन में भारत के स्टैंड को लेकर चल क्या रहा है। आई एम रियली सरप्राइज। भारत क्यों किसी के साथ खड़ा होना इस वक्त जायज अपने आप को, मतलब क्यों खड़ा रहेगा? उसको जो करना है वो कर रहा है। ये कोई दो दोस्तों का खेल तो है नहीं कि सतीश जी रुबिका लियाकत के साथ खड़ा रहेंगे या किसी और खाला जान के साथ खड़ा रहेंगे। किसी एक के साथ आज खड़े रहकर तय कर देना है। ये दोस्तों का खेल नहीं है सर, ये मुल्कों का खेल है। ये दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। हमें कहां चुप रहना है, कहां बोलना है, ये मुझे आपको समझाने की और बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आरपी सिंह साहब, हो जाइए पूरी तरह से टिल्ट, ये कह रहे हैं सतीश के सिंह। हो जाइए। सतीश जी, अरे सुनिए सतीश जी, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तब कौन खड़ा था हमारे साथ? तब किसने हमारे को सपोर्ट किया और बिना पैसे दिए हुए? उनका हिसाब बाद में कर लेंगे, पहले आप लड़ाई जीते, युद्ध जीतिए। हम ईरान के विरोध में नहीं है, परंतु ईरान ने भी क्या क्या। एक मिनट सुनिए ना, अरे एक मिनट का सतीश जी ठोकर नहीं, आप स्टूडियो में सॉरी सिंह साहब, सॉरी। लेकिन किसने बोला है कि खिलाफ है ईरान के? अरे सुन तो लीजिए ना एक बार। वो यूपीए के काल में ईरान का विरोध किया और अमेरिका का साथ दिया। एक बार नहीं, 3 बार दिया। जब एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही थी, जब IAEA के बारे में बात हो रही थी, तब वो अमेरिका के साथ खड़े थे, तब ठीक था। अरे हम तो तटस्थ हैं, हम तो अपने लोगों की जान की रक्षा के लिए खड़े हैं। जो 1 करोड़ भारतीय हैं उनकी चिंता कर रहे हैं। परंतु एक मैं छोटा सा बयान आपको, क्योंकि अभी रुबिका जी ने खमेनी साहब का एक बयान पढ़कर सुनाया, एक और मैं पढ़कर सुना देता हूँ। उनका दिल हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भागा जा रहा था। उनका दिल बिल्कुल डोल डोल हो रहा था और कह रहा था कि यहाँ पर हिंदू यहाँ पर मुसलमानों पर अत्याचार करें। ये उनका ट्वीट है। उसके बावजूद भी हमने उनसे संबंध नहीं खराब किए, हमने संबंध बना कर रखे और आज भी हमारे संबंध हैं। और एक और जानकारी दे दूं आपको रुबिका जी, आज भी ईरान के अंदर सिख बच्चे, मैं आपको वीडियो भेजता हूं, अभी सिख बच्चे वहां लंगर लगाकर खड़े हैं और लंगर बांट रहे हैं। कोई इसलिए छोड़ा कि नहीं मानवता की बात नहीं है।
और जहां तक ये बार बार ये कहना, मैं भी सोनिया गांधी का आर्टिकल पढ़ा था, गाजा की बात कर रही थी, उन्होंने हमास के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोला, जो हमास ने किया, जो बाकी वहां पर आतंकी संगठन हमला करते हैं उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला, और जो भारत ने गाजा में जो वहां पर मानवता के नाते से जो सामान भेजा उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। तो ये सूटेबिलिटी वाला काम नहीं है। बट एज फार एज आई रिमेम्बर आरपी सिंह साहब, सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था जब ये हमास ने अटैक किया था इजराइल पर। आई रिमेम्बर, मुझे मोटा मोटी याद पड़ रहा है कि वो एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था, ठीक है। मतलब उन्होंने बकायदा हमास के, हुआ ये था कि उन्होंने इजराइल और हमास दोनों को क्रिटिसाइज कर लिया था, शीटो का लाइन जो कि बीच की थी। लेकिन हाँ, ये आर्टिकल मुझे याद पड़ता है जो उन्होंने लिखा था। लेकिन तो उसके बाद पैलेस्टीन का झोला पहनकर चलती हैं जी, और जब हमारे लोग उनको 1984 का झोला देते तो मुंह पे फेंक देते। हाँ, लेकिन वो फिलिस्तीन की बात की थी, उसके बाद कई सारे ऐसे मीम भी निकल आए थे कि फिर अब तो बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों पर अटैक हो रहा है। हर्षवर्धन जी, बहुत सारे मुस्लिम मुल्क, उसमें आप इस्लाम का मरकज जिसे कहते हैं सऊदी अरब ले लीजिए, अगल बगल के दूसरे देश ले लीजिए, फिर वहां मुसलमान नहीं रहते हैं, हैं? वहां मुसलमान नहीं। मुश्किल यही है, और मुझे सचमुच कभी कोई आश्चर्य होता है, सतीश जी कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। सतीश जी, इजराइल के एम्बेसडर जो भारत में थे, रूबेन अजहर, उन्होंने कहा था, लिखा था, इजराइल सपोर्ट्स इंडियाज राइट टू सेल्फ डिफेंस, टेररिस्ट शुड नो देयर इज नो प्लेस टू हाइड फ्रॉम देयर हीनियस क्राइम अगेंस्ट द इनोसेंट। कब कहा था? ऑपरेशन सिंदूर के समय कहा था। आप लोग कुछ भी टीवी पर बोलते हैं। इजराइल हमारे साथ बिना किसी कंडीशन के खड़ा था, अनकंडीशनल सपोर्ट था, यह बताना जरूरी है। दूसरा, हमारे रिश्ते आपको यूएई और सऊदी अरेबिया क्यों नहीं अच्छे लगते? मुसलमान आपको अच्छे नहीं लगते क्या यहाँ? क्योंकि आपको लगता है कि एक नैरेटिव क्रिएट करना है। ये इस्लाम बनाम कोई लड़ाई नहीं है, और अगर इस्लाम बनाम लड़ाई है तो आपको एक कहना पड़ेगा कि मुसलमान बनाम मुसलमान है। आप इसमें बेवजह भारत को घुसाना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि भारत की कोई स्वतंत्र एक मजबूत रणनीति हो विदेश नीति के मामले में, और ये ठीक नहीं। और मैंने इसीलिए उदाहरण दिया यासर अराफात वाला। लेकिन अभी जो बौद्धिक लोग हैं, और विपक्ष तो खैर राहुल कांग्रेस तो जहां चली गई है, अब वो पता नहीं वहां से वापस आ पाएगी नहीं। मैं आपको कांग्रेसियों को बताऊं, दुखी होकर बैठे हुए, वो कह रहे हैं ये कौन सा तरीका है भाई? आप ये क्या कह रहे हैं कि हमारी नीति नहीं है? वरुण जी जवाब दीजिए। शानदार तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। वरुण जी कुछ कह रहे हैं। हाँ वरुण जी क्विकली। रूबिका जी, सारी डिबेट में अब जैसे त्रिपाठी जी की बात, इन्होंने पहले कहा 3 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड बाद 3-4 मिनट ले लिए। तो ये तो पूरी बीजेपी और इनकी सरकार। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको ऐसे बोलना चाहिए। डिक्टेट करोगे किसी को आप? और दूसरी बात क्या है, बात ट्रंप की हो रही है, अमेरिका की हो रही है। इजराइल के लिए कौन कह रहा है? आप अमेरिका की तरफ झुकाव कर रहे हो, उसकी बात हो रही है। बैलेंस्ड होती थी हमारी सारी पॉलिसी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तक, हमारे तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समिट कराया है। आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हो। आप झुकाव तो सारे अमेरिका की तरफ कर रहे हो। अरे वरुण जी, अरे ये ट्रंप बहुत सरकार गड़बड़ बनाया कर किसी दी प्रधानमंत्री ने जाके। ये बहुत गड़बड़ कर दी आपने। मैं नहीं, गड़बड़ जाते नहीं जाते करी। किसी ने दर्शकों जाके, नहीं किसी नहीं नेता ने नहीं जाके जाते जाते ट्रंप सरकार नहीं दर्शकों को ये बनवाई बता जाके। दूं, साल था 2005। वरुण जी रुकिए, स्क्रीन पर रहिएगा और ऐसे ऐसे करके कान अपने बिल्कुल खड़े कर दीजिए। साल था 2005, तारीख मैं आपको बता देती हूं, कुछ 25, और उस वक्त आपको वोट करना था जो नहीं, अक्टूबर 24, सितंबर 24 तारीख थी 2005। India broke with its traditional foreign policy position by voting for a US-backed EU3, UK, Germany, France resolution against Iran। और क्यों किया था? एटॉमिक पावर वो बनना चाहता था, लेकिन आप ईरान के खिलाफ खड़े हुए, वोट उसके खिलाफ किया, और आप अमेरिका के साथ खड़े हुए। आप कौन? 2005 में यूपीए की सरकार। नाउ यू टेल मी, उस वक्त आप कठपुतली थे, पिट्ठू बन गए थे आप अमेरिका के? वरुण जी रूबिका जी, दो बात है। आपने शुरू में मेरी बात सुनी नहीं। मैंने मनमोहन सिंह जी की इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में कहा था कि हमारे जैसे साथ थे कि नहीं थे, हम लोग उसमें सहमत नहीं थे। दूसरी बात, आपने यूपीए का इंदिरा जी राजीव जी का नाम नहीं लेते हो। मैं कह रहा हूँ इंदिरा जी राजीव जी के टाइम पे तो ये अच्छा, आप पहले कहा कि हम ऐसा नहीं करते थे, और जब याद दिलाया तो आप तो इंदिरा जी की बात कीजिए। क्यों इंदिरा जी की? मनमोहन सिंह सरकार आपकी नहीं थी। भाई उस पे भी कोई बात ही नहीं होने देते हो आप। त्रिपाठी जी को 10 मिनट देते हो, मेरे को 10 सेकंड ही नहीं बोलने देते हो। नहीं, आप त्रिपाठी जी को कितना टाइम दे देते हो, मुझे बोलने नहीं देते हो।
एक्सपोज तो मैं कर रहा हूं सारी डिबेट को। आप अमेरिका की बात ही नहीं कर रहे हो, ट्रंप की कोई भी। अरे तो आप अमेरिका इजराइल करे जा रहे हो, बात करके आपको बांग्लादेश में आप फेल हो। आप अरे चाइना से कौन सी स्ट्रेटजी है आपकी ट्रेड इम्बैलेंस की? आपके कहने से क्या हो जाएगा? और चलिए चाइना एक से और कौन सी इलेक्शन का इंतजार आपकी कर लेते स्ट्रेटजी हैं। है? फिर पता इम्बैलेंस लग चाइना जाएगा से आपको। कितना व्यापारिक घाटा चल रहा है, वक्त की कमी उस है पे मेरे कोई पास पॉलिसी प्रभु। नहीं खाली ला। और अच्छा है कि वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।